नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका आपके पसंदीदा मूवी रिकैप चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमें दिखाती है कि खूबसूरती और प्यार की तलाश में इंसान कितनी दूर जा सकता है और अक्सर इस दौड़ में वो क्या खो देता है। आज हम बात करेंगे द अगली स्टेप सिस्टर की, एक ऐसी कहानी जो हमें एक जानी मानी फेरी टेल की डार्क और अनएक्सपेक्टेड दुनिया में ले जाती है। तो अपनी पॉपकॉर्न की बाल्टी भर लो और तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जहां सपनों और हकीकत की जंग में सिर्फ सच्चाई ही जीतती है। हमारी कहानी शुरू होती है एक अजीबोगरीब रोमांस के साथ, जहां एक शख्स किसी से प्यार करने का दावा करता है जिसे उसने न कभी देखा है और न उसका नाम जानता है। बस एक आवाज और एक शेपलेस फ्लेम से वो मदहोश हो जाता है। यह है प्रिंस जूलियन की दुनिया, जहां उसकी कविताएं ही उसका परिचय हैं और एल्वायरा नाम उसके होठों पर बार बार आता है। लेकिन ये कोई फेरी टेल लव स्टोरी नहीं है, ये एक सच्चाई है जहां लोग एल्वायरा के एंजेलिक सॉन्ग की पूजा करते हैं और उसके सेक्रेट बॉडी से बिना किसी पाप के प्यार करना चाहते हैं। प्रिंस जूलियन की सबसे खूबसूरत कविताओं की एक किताब जिसे एक लड़की पढ़ रही है, ये दिखाती है कि कैसे लोग उसकी पर्सोना और उसकी कला से प्रभावित हैं। कहानी में हम मिलते हैं प्रिंस जूलियन की रियासत स्विट्जरलैंड के लोगों से, जिनमें ऑटो और रेबेक्का भी शामिल हैं। रेबेक्का एक माँ है जिसकी दो बेटियां हैं, एग्नेस और अल्मा। एग्नेस एक एम्बिशियस लड़की है जिसकी आंखों में प्रिंस से शादी करने का सपना है। वो कहती है आई वॉन्ट टू मैरी हिम, आई रियली डू। दूसरी तरफ एल्विरा है जो इसाक के एक स्टेबल बॉय से मिलती है जो घोड़ों का ख्याल रखता है। ये मुलाकात एक इनोसेंट मोमेंट लगती है, लेकिन इसके पीछे कुछ गहरा पक रहा है। लेकिन इस परिवार पर जल्द ही एक गहरा साया मंडराने लगता है। एग्नेस के पिता की मौत हो जाती है। इस दुखद घटना के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। रेबेक्का यानी एग्नेस की माँ इस सदमे से उबर नहीं पाती और कई दिनों तक सोती रहती है। एल्विरा जो एम्पैथेटिक है, रेबेक्का को चॉकलेट देती है और समझाती है कि एवरीथिंग पासेस इवेंचुअली। लेकिन रेबेक्का गुस्से में फट पड़ती है। हाउ डेयर यू कंपेयर योर ग्रीफ टू माइन। वो एल्वायरा को बेइज्जत करती है और कहती है कि उसके पिता ने कभी रेबेक्का जैसे लोगों को फॉर द मनी अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया होता। एल्वायरा को पता चलता है कि उसके पिता का मनी उसकी माँ का था और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उन्हें पता चलता है कि उनके पास अब कोई पैसा नहीं है। सरकार उनके ऑल कैटल एंड एरेबल लैंड विद इमीडिएट इफेक्ट कॉन्फिस्केट कर लेती है, सिर्फ कुछ सिक्के छोड़ जाती है। रेबेक्का अब एक विडो विद सैगी टिट्स एंड 2 होपलेस डॉटर्स बन चुकी है और उसे चिंता है कि उसे कोई रिच मैन नहीं मिलेगा। एग्नेस अपनी माँ की इस डेस्परेट स्थिति को देखकर शादी करने की बात कहती है, लेकिन रेबेक्का उसे आईना दिखाती है और कहती है लुक इन द मिरर स्वीटहार्ट, ये बताते हुए कि एग्नेस की खूबसूरती उसे प्रिंस तक नहीं ले जाएगी। साथ ही वो अल्मा की उम्र और उसके नॉट इवन स्टार्टेड ब्लीडिंग होने पर भी कमेंट करती है, जो दिखाता है कि समाज में लड़कियों की शादी और उनकी फर्टिलिटी को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। एग्नेस अपनी माँ से गुहार लगाती है डोंट लेट दिस बी माई फेट। तभी महल से एक मैसेज आता है द किंग एंड हिज सन His Royal Highness Prince Julian hereby invite all noble virgins to a ball at the castle 4 full moons from the next। ये खबर पूरे परिवार के लिए एक रे ऑफ होप लेकर आती है, खासकर एग्नेस के लिए। रेबेक्का तुरंत एग्नेस का नाम लिखवाती है, एग्नेस एंजेलिका अलीशा विक्टोरिया फॉन मॉर्गनस्टीयन मंथे ऑफ रोजनहॉफ। जब एल्विरा का नाम आता है तो वो सिर्फ एल्विरा कहती है। जब उससे वॉन पूछा जाता है तो एग्नेस गुस्से में कहती है शी इज माई स्टेप सिस्टर, और यहीं से एल्वायरा को एल्वायरा वॉन स्टेप सिस्टर का टैग मिलता है। ये सिंड्रेला कहानी का एक मजेदार स्पिन है जहां स्टेप सिस्टर एक सरनेम बन जाता है। रेबेक्का खुश है कि प्रिंस बॉल में अपनी ब्राइड चुनेगा। बॉल की तैयारी शुरू होती है और रेबेक्का अपनी बेटियों को परफेक्ट बनाने में जुट जाती है। एग्नेस को डॉक्टर एस्थेटिक के पास ले जाया जाता है, जो उसके ब्रेसेस हटाने और नोज को टेम करने की बात करता है। डॉक्टर एस्थेटिक एग्नेस की ब्यूटीफुल आईज की तारीफ करता है और हैंडमेड आईलैश एक्सटेंशंस रेकमेंड करता है। एग्नेस सिर्फ ब्रेसेस और नोज जॉब के लिए कहती है और डॉक्टर एस्थेटिक को बॉल के बाद डबल पेमेंट का वादा करती है। ये दिखाता है कि कैसे समाज में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं और इसके लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। इसके बाद एग्नेस की ब्रेसेस प्लायर से हटाई जाती हैं और नाक की सर्जरी होती है। डॉक्टर एस्थेटिक इसे पीस टू रेजिस्टेंस और ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन कहता है। एक नया नोज चुनने के लिए एग्नेस नंबर 7 चूज करती है। रेबेक्का एग्नेस की खूबसूरती से इम्प्रेस्ड है। एग्नेस दर्द में है, लेकिन खूबसूरती के लिए वो सब कुछ सहने को तैयार है। ब्यूटी इज पेन की पुरानी कहावत यहाँ सच होती दिख रही है। अगले सीन में लड़कियां मिस सोफी के फिनिशिंग स्कूल में हैं, जहां उन्हें प्रिंस जूलियन के बॉल के लिए डांस परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया जा रहा है। मिस सोफी बताती है कि डांस परफॉर्मेंस बॉल को ओपन करेगी और प्रिंस के सामने शो ऑफ करने का मौका मिलेगा। 3 रोल्स हैं, एक लीड और 2 सपोर्टिंग। ये रात उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट होगी, जो काउंट्स, बैरन्स एंड रिच मर्चेंट से भरी होगी। एल्वीरा को डांस में टैलेंट है, लेकिन मिस सोफी उसे पीछे हटने के लिए कहती है
और एग्नेस को आगे बढ़ने के लिए। मिस सोफी एल्वायरा से कहती है, यू हैव टैलेंट, वेस्टेड टैलेंट। वो एल्विरा को बताती है कि उसने एल्विरा को अपने स्कूल में सिर्फ उसकी माँ के पैसे के लिए रखा था। वो एल्विरा को वर्क हार्डर, मच हार्डर के लिए कहती है, जो दिखाता है कि एल्विरा को हर जगह नीचा दिखाया जा रहा है और उसे अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ रही है। रेबेक्का अब भी अपने पति के फ्यूनरल के लिए परेशान है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वो कहती है कि फ्यूनरल बॉल के बाद होगा, जब एल्वायरा शादी कर लेगी, क्योंकि डॉक्टर एस्थेटिक इज़न्ट चीप। ये दिखाता है कि रेबेक्का किस हद तक अपनी बेटियों का इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए। एग्नेस अपनी माँ पर चिल्लाती है कि पिता रॉटिंग रहे हैं और वो पैसे सिर्फ एल्विरा की खूबसूरती पर खर्च कर रही है। रेबेक्का एग्नेस के पुराने कपड़े एल्विरा और एल्मा को देती है, क्योंकि थिंग्स डोंट नेसेसरली हैव टू कॉस्ट मनी। एग्नेस अपनी खूबसूरती पर ऑब्सेसिव हो जाती है। जब एल्विरा उससे बात करने आती है तो एग्नेस कहती है, आई एम होपलेस, नो वन विल एवर चूज मी। एल्विरा उसे कंसोल करती है, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू, I see a lot of myself in you। लेकिन एग्नेस कहती है, but you are gorgeous and I'm ugly and fat। वो एल्वायरा को अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, कहती है कि वो changing your outside to fit what you know is on the inside। एल्वायरा उसे ब्रेव वन कहती है। फिर आता है सबसे शॉकिंग मोमेंट। एग्नेस एक टेप वर्म एग दिखाती है जिसे वो स्वॉलो करने वाली है। उसका प्लान है कि वो ये एग स्वॉलो करेगी, then I can eat as much as I want and still lose weight because the worm eats what I eat। उसका मानना है कि जब वो थिन एंड ब्यूटीफुल हो जाएगी तो वो एंटीडोट ले लेगी। एल्विरा और आल्मा इस प्लान से शॉक्ड है। आल्मा एग्नेस को सिक इन द हेड कहती है और कहती है, I would never swallow that egg, I'd rather die। ये दिखाता है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के नाम पर लोग कितनी खतरनाक चीजें कर सकते हैं। आल्मा इस बारे में मामा को बताने की धमकी देती है और एग्नेस उसे चुप रहने के लिए धमकाती है। एक और सीन में एग्नेस ईसाक से मिलती है और उसे बताती है कि उसे प्रिंस से शादी करनी है। ईसाक पूछता है, I thought you loved me। एग्नेस कहती है, I will never ever love anyone but you। ये उनके बीच के जेन्युइन बॉन्ड को दिखाता है, जो प्रिंस के सुपरफिशियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। बॉल से पहले प्रिंस जूलियन और उसके साथी लड़कियों के बारे में क्रूड बातें कर रहे हैं। प्रिंस जूलियन कहता है कि उसे अ हॉर्स दैट इज ब्रोकन इन पसंद है। ये बताता है कि उसे वर्जिन नहीं बल्कि अनुभवी लड़कियों में इंटरेस्ट है। एक साथी पूछता है, वर्जिन और हो, और दूसरा कहता है, बोथ प्लीज। उनकी बातें When their eyes fill with terror and pain and they think they might die तक पहुंच जाती हैं, जो उनकी डिप्रेव्ड मानसिकता को दर्शाती हैं। यहीं पर प्रिंस जूलियन एल्विरा को मेटल स्नाउट कहकर पुकारता है और कहता है, I don't want to fuck that। ये प्रिंस का असली क्रूर और सुपरफिशियल चेहरा दिखाता है। बाद में ईसाक को एग्नेस के पास होने के लिए पीटा जाता है। रेबेक्का एग्नेस को लिटिल स्लट और होर कहती है। वो एग्नेस पर चिल्लाती है, You'll never see that boy again, I have every right। वो एग्नेस को पुट हर टू वर्क कहकर पनिश करती है। ईसाक को भगा दिया जाता है, गेट लॉस्ट यू प्रिक। ये सब एग्नेस के लिए एक इमोशनल लो पॉइंट है, जहां उसे अपने प्यार से अलग कर दिया जाता है और उसे अपमानित किया जाता है। 3 महीने बाद एल्विरा का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका है। वो बेहद खूबसूरत दिखती है और डॉक्टर एस्थेटिक उसे अ मास्टरपीस कहता है। वो एग्नेस को फ्यूचर में अ नाइस पेयर ऑफ ब्रेस्ट्स बनाने का सुझाव भी देता है, जैसे नर्स एना के हैं। रेबेक्का इस पर सहमत दिखती है। इस दौरान एग्नेस को पेन रिलीफ के लिए कोका लीव से बनी दवा दी जाती है। ये सीन दिखाता है कि सुंदरता पाने के लिए किस हद तक मेडिकली ड्यूबियस और पेनफुल प्रोसीजर्स किए जा रहे हैं। बॉल की रात एल्विरा को बंद कर दिया जाता है ताकि वो जा न सके। एल्मा एल्विरा के लिए चिंतित है और उससे पूछती है कि वह कहाँ जा रही है। रेबेक्का और एग्नेस अपनी सिंड्रेला जैसी स्थिति में एल्विरा को जाने से रोकते हैं। रेबेक्का और एग्नेस से कहती है, You will be the most beautiful girl there। वो एल्विरा को सोने की दवा देती है ताकि वो बॉल में न जा सके। एल्विरा अपना इनविटेशन ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। आल्मा चुपके से एल्वायरा को जगाती है और उसे उसके जूते देती है। आल्मा कहती है, No one will recognize you। वो एल्वायरा को सिंड्रेला की कहानी की तरह चेतावनी देती है, At midnight your coach will turn back into a pumpkin। ये आल्मा का प्यार और वफादारी दिखाता है। बॉल में प्रिंस जूलियन की मुलाकात निकोलिन पेट्रोनेला वॉन हॉफ ऑफ वेलहेवन से होती है, जो 16 साल की है और 5 फीट 5 इंच लंबी है। उसके हॉबीज में फ्लावर अरेंजिंग एंड नीडल वर्क शामिल है। प्रिंस के साथ ही निकोलाइन के ऑयस्टर टेस्ट करने की बात करते हैं और उसके छोटे हाथों पर कमेंट करते हैं। ये सब प्रिंस और उसके साथियों के क्रूड और ऑब्जेक्टिफाइंग नेचर को दिखाता है। फिर एल्वायरा की बारी आती है। उसे एल्वायरा वॉन स्टेप सिस्टर के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो 18 साल की है और 5 फीट 9 इंच लंबी है। उसे रेबेक्का वॉन रोजनहॉफ की बेटी बताया जाता है। रेबेक्का झूठ बोलती है कि एल्वायरा की फेवरेट फूड वेजिटेबल्स है और उसे लॉन्ग वॉक्स पसंद है, जबकि हाफ अ ईयर अगो हर फेवरेट फूड वाज केक। She was round as a ball, I got her into shape।
रेबेक्का एल्वायरा को अ गुड गर्ल, ओबीडियंट एंड डिवोटेड बताती है। प्रिंस एल्वायरा की खूबसूरती देखकर इनक्रेडिबल कहता है। रेबेक्का का ये झूठ दिखाता है कि वो एल्वायरा को एक प्रोडक्ट की तरह प्रिंस के सामने पेश कर रही है, उसकी असली पहचान छिपाकर। प्रिंस जूलियन एल्वायरा के साथ डांस करता है। वो एल्वायरा की खूबसूरती की तारीफ करता है, यू आर ब्यूटिफुल। लेकिन तभी एक और खूबसूरत लड़की बॉल में आती है, जिसे देखकर प्रिंस पूछता है हु इज शी, और एल्वायरा को छोड़कर उसके पास चला जाता है। ये एल्वायरा के लिए एक बड़ा इमोशनल बीट है। वो इतनी मेहनत से सुंदर बनी, लेकिन प्रिंस तुरंत किसी और की तरफ आकर्षित हो गया। ये दिखाता है कि प्रिंस को ट्रू पर्सनालिटी या कनेक्शन से ज्यादा सुपरफिशियल ब्यूटी में ही इंटरेस्ट है। लेकिन कहानी में और ट्विस्ट्स हैं। एल्वायरा को अचानक पेन होने लगता है, उसे उल्टी आती है और वो कहती है मामा आई एम डाइंग। ये टेपवर्म एग का इफेक्ट है जो उसे बीमार कर रहा है। रेबेक्का उसे पुल योरसेल्फ टुगेदर कहती है और कहती है कि देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ग्रेट मेन आउट देयर। ये दिखाता है कि रेबेक्का के लिए एल्विरा की सेहत या खुशी से ज्यादा प्रिंस से शादी और पैसा इंपॉर्टेंट है। एल्वायरा को फ्रेडरिक फॉन ब्लकफिश, द हेयर टू द सैमन बैरन से मिलवाया जाता है। फ्रेडरिक को ऑयस्टर्स, फिश, श्रिम्प्स पसंद है, लेकिन एल्वायरा सिर्फ श्रिम्प्स के लिए यस कहती है, जो दिखाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रात के अंत में एल्वायरा भाग जाती है और उसका एक शू छूट जाता है। प्रिंस जूलियन उस शू को उठाता है और ऐलान करता है, द गर्ल हु फिट्स दिस शू, शी इज द वन आई विल मैरी। ये क्लासिक सिंड्रेला मोमेंट है, लेकिन एक डार्क स्पिन के साथ। अगले दिन प्रिंस अपने गार्ड के साथ एल्विरा के घर आता है ताकि वो पता लगा सके कि शू किसका है। रेबेक्का और एग्नेस डेस्परेट हो जाते हैं। एग्नेस शू लेने की कोशिश करती है, गिव मी दैट शू। एल्विरा उन्हें रोकने की कोशिश करती है। अल्मा गुस्से में रेबेक्का से पूछती है, व्हाट सीक्रेट्स आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी। एल्विरा बताती है कि एग्नेस ही थी जिसने शू फिट करने की कोशिश की। रेबेक्का एल्विरा को धमकाती है, You had your chance, beat it। ये सब कंफ्यूजन और डेस्परेशन को दिखाता है। एग्नेस शू फिट करने के लिए अपने टोज काटने को तैयार हो जाती है। वो दर्द में चिल्लाती है, My toes, get them off, और रेबेक्का से मदद मांगती है। I'm going to fit the shoe, you have to help me। रेबेक्का एग्नेस को ट्रैंक्विलाइज करती है और उसके टोज काट देती है। My sweet girl, this will help you। लेकिन फिर उसे पता चलता है, You've cut the wrong foot, my love। The prince has the left shoe। ये एक भयानक और हार्ट रेंचिंग मोमेंट है जो एग्नेस की डेस्परेशन और रेबेक्का की क्रूअल्टी को दिखाता है। अल्मा अपनी बहन को दर्द में देखकर चीखती है, नो नो, और लीव हर बी, लेकिन रेबेक्का कहती है, द शू विल फिट हर। प्रिंस जूलियन आता है और रेबेक्का एग्नेस को पेश करती है। प्रिंस एग्नेस के पैर में शू फिट करता है। इट फिट्स। प्रिंस खुश होकर कहता है, आई हैव फाउंड माई प्रिंसेस, ब्यूटीफुल वर्जिन, हाउ आई हैव लॉन्ग्ड फॉर दी। रेबेक्का खुशी से चिल्लाती है, एल्विरा, आर एल्विरा। ये बहुत आयरॉनिक है क्योंकि एग्नेस का नाम एग्नेस है और रेबेक्का उसे एल्विरा कहती है, जो दिखाता है कि रेबेक्का का ऑब्सेशन सिर्फ शादी से है, बेटी की पहचान से नहीं। लेकिन प्रिंस के सामने एग्नेस की हालत बिगड़ती है। वो कहती है, इट्स कमिंग आउट, टेपवर्म, जो उसने वेट लॉस के लिए निगला था, अब बाहर आ रहा है। ये एक ग्रॉस और डिस्टर्बिंग सीन है जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाता है। इस केओस के बीच एल्विरा और आल्मा भागने का फैसला करते हैं। एल्विरा इसाक को बुलाती है और वो दोनों आल्मा के साथ भाग जाते हैं। उन्हें क्रॉस द बॉर्डर बिफोर इट गेट्स डार्क की जल्दी है। वे एक दूसरे को सहारा देते हुए भागते हैं। होल्ड मी स्टेडी, होल्ड हिम। इसाक कहता है, वेयर आउट ऑफ हियर। द अगली स्टेपसिस्टर हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहाँ फेरी टेल एंडिंग सिर्फ एक इल्यूजन होते हैं और जहाँ समाज के प्रेशर में आकर लोग अपनी पहचान और ह्यूमैनिटी खो देते हैं। एल्विरा, एग्नेस और रेबेक्का सभी इस प्रेशर के विक्टिम्स हैं, लेकिन एल्विरा और अल्मा अंततः इस टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। ये कहानी खूबसूरती के सुपरफिशियल एस्पेक्ट से परे जाकर ट्रू वर्थ, प्यार और आजादी की बात करती है। एल्विरा का प्रिंस जूलियन से दूर भागना और ईसक और आल्मा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना दिखाता है कि असली खुशी प्यार, एक्सेप्टेंस और फ्रीडम में है, ना कि किसी शाही टाइटल या झूठी खूबसूरती में। ये फिल्म सिर्फ एक फेरी टेल रिटेलिंग नहीं है, बल्कि सोशल कमेंट्री भी है। ये हमें सिखाती है कि बाहरी सुंदरता फ्लीटिंग होती है, लेकिन अंदर की डिसेंसी और ट्रू रिलेशनशिप्स एवरलास्टिंग होते हैं। तो दोस्तों, आपको दी अगली स्टेपसिस्टर की ये रिकैप कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि खूबसूरती अंदर से आती है या बाहरी चमक ही सब कुछ है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि आप ऐसी और एंगेजिंग स्टोरी रिकैप्स मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।